हेलो क्लास, सुप्रभातम। स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? ठीक हैं आप लोग? और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? सब ठीक चल रही है? ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपका संस्कृत क्लास है। अभी आप लोग इस पीरियड में संस्कृत पढ़ेंगे और संस्कृत में आज आप लोग पाठ 14 पढ़ेंगे। और पाठ 14 का शीर्षक है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। क्या है शीर्षक पाठ 14 का? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले आप लोगों ने पाठ 13 पढ़ा था। पाठ 13 का शीर्षक था अस्माकं पशवः। ठीक है, हमारे पशु। इसमें आप लोगों ने पशुओं के बारे में पढ़ा था, उनके क्या फायदे होते हैं और उनसे क्या हमें लाभ मिलती है, ये सब आप लोगों ने पढ़ा था, उनके बारे में जाना था। और आज आप लोगों को पढ़ना है पाठ 14 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले इस पाठ को पढ़ने से पहले आपको कठिन शब्दार्थ मैं बोर्ड पे लिखी हूँ। पहले आप लोग कठिन शब्दार्थ पढ़ेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, फिर हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए पहले कठिन शब्दार्थ हम लोग पढ़ते हैं, इसके अर्थ को जानते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ कारागार लिखी है। कारागार मतलब होता है कारावास। कारावास यानी कि जेल। ठीक है। स्वतंत्रम, स्वतंत्रम, स्वतंत्रतम मतलब होता है स्वाधीन यानी कि स्वतंत्र। ठीक है, आजाद। सत्याग्रह, सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्याग्रह यानी कि सत्याग्रह। ठीक है। फाइट फॉर ट्रूथ यानी कि सत्य की लड़ाई। समय समय यानी कि समय समय पर। महापुरुषा यानी कि महान लोग। महापुरुषा यानी महान लोग। चरित्राणी यानी आचरण का कैरेक्टर। ठीक है। बाल्यकालात्, बाल्यकालात् यानी कि बचपन से। मातृवत यानी माता के समान, माता की माँ की तरह, माता के समान। ओके। मध्यम, मध्यम मतलब होता है मदिरा। मदिरा का अर्थ होता है शराब। ओके स्टूडेंट्स, फिर यहाँ है आपका पर कलत्रम। पर कलत्रम यानी कि पराई स्त्री। ठीक है, पर कलत्रम मतलब पराई स्त्री। मांस भक्षणम, मांस भक्षणम यानी मांस खाना। भक्षण मतलब खाना। अहिंसया, अहिंसया मतलब होता है अहिंसा से। अहिंसया मतलब अहिंसा से। सत्य बलेन, सत्य बलेन यानी सत्य की ताकत से, सत्य की बल से। असहयोग, असहयोग का अर्थ होता है असहयोग। ठीक है, यानी कि नॉन कोऑपरेशन, बिना सहयोग के, बिना किसी की मदद से। ये है बच्चों आज आपका कठिन शब्दार्थ पाठ 14 का कठिन शब्दार्थ है। तो पहले आप लोग इस कठिन शब्दार्थ को अच्छी तरह से याद कर लेंगे, इसके अर्थ को जानने की कोशिश करेंगे, तब आपको पाठ पढ़ने में आसानी होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम सब पाठ 14 पढ़ते हैं। भारत वसुंधरायां समय समय अनेके महापुरुषा प्रादुर्भूव, प्रादुर्भूव। ठीक है, यानी कि भारत वसुंधरायां, वसुंधरा मतलब होता है पृथ्वी। पृथ्वी का ये पर्यायवाची शब्द है वसुंधरा। ठीक है, भारत वसुंधरायां यानी कि भारत की जमीन पर। ठीक है, में पर यानी कि पांचवी विभक्ति का प्रयोग हुआ है यहाँ। समय समय यानी कि समय समय पर अनेके महापुरुषा प्रादुर्भूव, बहुत से, भारत की जमीन पे समय समय पे बहुत से महापुरुषों का जन्म हुआ है। महापुरुषाणां चरित्राणि उज्ज्वलानि अनुकरणीयानि च भवन्ति, यानी कि महान पुरुषों का जो चरित्र है वो उज्जवल और अनुकरणीय होते हैं। महापुरुष का
जो महापुरुष होते हैं उनका चरित्र कैसा होता है? उज्जवल और अनुकरणीय होता है। अनुकरणीय यानी कि नकल करने योग्य। उनको वो जैसा किए हैं, वो जैसा बोले हैं, वो जैसा रहे हैं, वैसा उनका हम अनुकरण कर सकते हैं, उनकी नकल कर सकते हैं। ठीक है। महात्मा गांधी एतादृश एव एक महापुरुष आसीत। महात्मा गांधी एतादृश मतलब होता है ऐसे ही। महात्मा गांधी एतादृश एव एक महापुरुष आसीत यानी कि महात्मा गांधी ऐसे ही एक महान पुरुष थे। महात्मा गांधी न पितुः नाम करमचंद मातुश्च पुतलीबाई आसीत यानी कि महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद्र और माता पुतलीबाई थी। ठीक है। माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद्र गांधी था। गांधी न बाल्यकाले नाम मोहनदास आसीत यानी गांधी जी के बचपन का नाम मोहनदास था। ठीक है। गांधी जी के बचपन का नाम मोहनदास था। सौराष्ट्र परंपरा अनुसारेण पितु नाम्ना सह तस्य पूर्णम अभिधानम मोहनदास करमचंद गांधी अभवत यानी कि सौराष्ट्र की परंपरा के अनुसार में अपने राष्ट्र की, अपने देश की परंपरा के अनुसार पिता के नाम के साथ उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी हुआ। ठीक है। करमचंद उनके पिता का नाम था और मोहनदास उनके बचपन का नाम था। तो पिता के नाम हम लोग अपने नाम के आगे या पीछे जोड़ते हैं, हमारा ऐसा परंपरा है। तो इस तरह से गांधी जी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी हुआ। ठीक है। अस्य जन्म 1869 तमे ख्रीष्टाब्दे अक्टूबर मासस्य द्वितीय दिनांके पोरबंदर नामने स्थाने अभवत यानी कि उनका जन्म 1869 ईस्वी में अक्टूबर महीने की 2 तारीख को पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। ठीक है। अभवत यानी हुआ। बाल्यकालात मतलब होता है बचपन से, एवं मतलब होता है भी। बाल्यकालात एवं मोहनदास सत्यप्रिय आसीत यानी कि बचपन से ही मोहनदास सत्यवादी थे यानी कि सत्य की राह पे चलने वाले थे। महात्मा गांधी ना उच्च शिक्षा विदेश अभवत महात्मा गांधी की उच्च शिक्षा विदेश में हुई। तत्र सह प्रतिज्ञां करोत् यत् अहं कदापि मांस भक्षणं न करिष्यामि, मद्यं न सेवस्ये, परकल्त्रं च मात्रवत् मंसये। ठीक है। तत्र मतलब होता है वहां, स्व मतलब वह, प्रतिज्ञा मतलब प्रण किया, प्रतिज्ञा किया। ठीक है। वहां उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं कभी भी मांस का सेवन नहीं करूंगा, मदिरा का सेवन नहीं करूंगा यानी शराब की सेवन नहीं करूंगा और पराई स्त्री को माता के समान मानूंगा। ठीक है। और पराई स्त्री को माता के समान मानूंगा। इन्होंने ये प्रण किया, वादा किया। सह आजीवनम स्वप्रतिज्ञाम अरक्षत और उन्होंने जीवन भर इस प्रतिज्ञा को, अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा की। ऐसा नहीं कि प्रतिज्ञा कर ले फिर आगे चल के वही काम करने लगे। इन्होंने जो कहा उसका जीवन भर पालन किया, उसका प्रतिज्ञा किया। कथ्यते यानी कहते हैं गांधीना उपरि जैन साधु नाम महान प्रभाव आसीत। कहते हैं गांधी जी के ऊपर जैन साधुओं का महान प्रभाव था। ठीक है। अहिंसया सत्यबलेन च
असाध्यानि अपि कार्याणि सिद्ध्यन्ति इति गान्धिना दृढ़ विश्वास आसीत्। अहिंसा सत्य बलेन, यानी कि अहिंसा और सत्य बलेन से असाधारण कार्य भी सिद्ध हो सकते हैं, ऐसा गांधी जी का दृढ़ विश्वास था। पूरा विश्वास था कि कोई भी काम जो है अहिंसा और सत्य की बल से हो सकता है, संभव हो सकता है। ठीक है। भारतवर्षस्य परतंत्रतां विलोक्य, विलोक्य का अर्थ होता है देखकर, मैं आपको लिखवा देती हूँ, विलोक्य। विलोक्य यानी कि देखकर। ठीक है। भारतवर्षस्य परतंत्रतां विलोक्य सः अति दुःखितः आसीत्, यानी कि भारत वर्ष की, हमारे भारत देश की परतंत्रता देखकर वह बहुत ही दुखी थे। परतंत्रता देखकर, यानी कि हमारे देश पे दूसरे का शासन था, अंग्रेजों का शासन था। ठीक है। ये चीज उनको देखकर बहुत दुख थे, बहुत दुखी हुए थे। ठीक है। गांधी महाशय असहयोगांदोलनम सत्याग्रहं च अकरोत्। गांधी महाशय असहयोगांदोलनम सत्याग्रहं च अकरोत्, यानी गांधी महाशय असहयोग और सत्याग्रह आंदोलन किए। असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह आंदोलन किए थे। आंग्ल शासक सह बहुवारं कारागारे निरुद्धम। ठीक है। इसका अर्थ हुआ अंग्रेजी शासकों ने, आंग्ल शासक मतलब अंग्रेजी शासकों ने उन्हें बहुवारम मतलब बहुत बार, ने उन्हें बहुत बार जेल में बंद किया। ठीक है। अंततः महात्मना प्रयासेन अहिंसया एव भारतवर्षं स्वतंत्रतम अभवत्। अंततः माने अंत में, महात्मना प्रयासेन यानी कि महात्मा गांधी के प्रयास से, अहिंसया एव भारतवर्षं स्वतंत्रतम अभवत्, अहिंसा से ही भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ। अंत में महात्मा गांधी के प्रयास से, अहिंसा के बल पे, अहिंसा से ही भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ। अस्माकं भारते अस्माकं गांधी सदैव जयतु। हमारे देश में हमारे गांधी जी की सदा ही जय हो। ठीक है। इसका अर्थ हुआ अस्माकं मतलब हमारे देश, हमारे भारतीय मतलब देश में, अस्माकं गांधी सदैव मतलब हमेशा, जयतु मतलब जय हो। हमारे देश में हमारे गांधी जी की सदा ही जय हो, क्योंकि महात्मा गांधी जी का हमारे भारत देश को आजाद कराने में बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ी देन थी। उनकी मदद से हमारा देश जो हुआ स्वतंत्र हुआ। ठीक है। इसलिए हमें हमेशा अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को हमेशा याद रखना चाहिए, उनके चरित्र का आचरण करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये है आज का आपका पाठ 14, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। इस तरह से आप लोग इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़िएगा। सबसे पहले आप लोग कठिन शब्दार्थ को याद कीजिएगा और याद करने के बाद आप लोग इस पाठ को पढ़ेंगे। पाठ पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, अर्थ समझकर पढ़िएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। आज से क्लास में यही समाप्त करती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, बाय।